भैया और राम राम। आप और सुन रहे बुंदेली चुगली रेडियो। हम है राजेंद्र त्रिवेदी। जैसो कि भैया सभी जनन का पतो है, जानत हो सभी जने कि बुंदेली चुगली रेडियो और बुंदेली चुगली चैनल जो स्नेह है आपने बुंदेली चुगली चैनल का दव है, अपनो आशीर्वाद अपनो प्यार स्नेह, वही उम्मीद है कि भैया बुंदेली चुगली रेडियो भी आप सभी जनन को है। वही स्नेह वही प्यार बुंदेली चुगली रेडियो का मिल है, आप लोगों को आशीर्वाद मिल है, जा उम्मीद है। रामचरितमानस को प्रसंग भैया जैसो कि रोज एक प्रसंग आप लोगों के सामने प्रस्तुत करो जात बुंदेली चुगली रेडियो के माध्यम से। और शनिवार रात्रि 8 बजे और मंगलवार रात्रि 8 बजे सुंदर कांड की प्रस्तुति हो। तो आप लोगों के समक्ष सुंदर कांड शनिवार मंगलवार और रोज प्रतिदिन रामचरितमानस को पाठ सवेरे 8 बजे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करो जाए। तो आज को प्रसंग सुनो, बहुत ही रोचक प्रसंग है आज को भैया। तुलसीदास जी क्या कह रहे, का विनय कर रहे, का अनुयाय कर रहे, वो आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जो गलती हो तो आप सभी जने अपनों समझ के क्षमा करियो। हम और यही सभी जनन से कहवो है कि भैया हारो अपनों समझ के क्षमा करियो। प्रिय लागहि अति सबहि मम भनित राम जस संग, दारु विचार की करय को बंदय मलय प्रसंग, सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे कि भैया जो भगवान राम को साहित्य हम लिख रहे, रामायण लिख रहे या कविता लिख रहे, जो कुछ भी हम लिख रहे, तो जो भगवान के चाहने वाले हैं सज्जन हैं, उन्हें तो जब बहुत प्रिय लगे, बहुत अच्छी लगे कि जैसे मलय पर्वत में एक लकड़ियाँ, सभी लकड़ियाँ होती, लेकिन मलय पर्वत में मिलकर चंदन बन जात और वो वंदनीय हो जात, पूजनीय हो जात, भगवान के मस्तक पे लगत। तो ऐसे ही भैया इको भी रामचरित मानस को, राम नाम की महिमा को भी ऐसे ही कछु हिसाब है। श्याम सुर विपय विसद अति, गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान, सियावर रामचंद्र जी की जय। जैसे श्यामा गाय होत ना, जो अपन बोलत के श्यामा गाय होत तो है देखो काली, लेकिन दूध कितना सफेद रहा, बिल्कुल उज्जवल सफेद, और कितो गुणकारी मानो जात वो। तो ऐसे ही भैया जो होत के गंवार भाषा तुलसी भगवान क्या लिख रहे कि गंवार भाषा में लिखी हमने रामचरितमानस। भाषा अच्छी नहीं है, लेकिन जब भाषा जो भगवान राम के चाहवे वाले हैं और जो भगवान राम में की शरण वाले हैं, उन्हें जब बहुत ही अच्छी लगे और बुद्धिमान लोग बड़े चाव सीखा गाएं और सुने और सुनवाएं। मनिमानक मुक्ता छवि जैसी, आहि गिरि गज सिर सोहे न तैसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लयहि सकल शोभा अधिकाई। जैसे मणि हो, माणिक हो तो मोती, ये सुंदर कितनी है, कितनी अच्छी छवि है, लेकिन वे सांप के ऊपर मणि हो गई और पर्वत मलय पर्वत के
और हाथी के ऊपर मोती जे अच्छे नहीं लगत, शोभा नहीं पाऊ। जे राजा के मुकुट में जब सजत और कोनो सुंदर युवती स्त्री के शरीर पे सजत, तबई जा इनकी शोभा निकल के सामने आऊ और तबई जे शोभा खा प्राप्त होत मणि और माने को मोती। तही चुका कवित बुद्धि कही उपजही अनत अनत छबिलही भगाते है तो विधि भवन बिहाई सुमरत सारद आवत धाई। एक प्रकार से भैया जैसे बुद्धिमान आदमी जो होते हैं, जो सुंदर कवि है, तो कविता उत्पन्न होत कहूँ लिखी जात कहूँ जात कहूँ है सुनी जात कहूँ भैया। तो एक कवि की वाणी जब अच्छी दिल से निकलत है, उत्तम विचार निकलत है कविता को रूप लेके, तो माता सरस्वती जी भी ब्रह्मलोक छोड़ के दौड़ी चली जाती। ऐसा होत कवि को हृदय जब कविता दिल से निकलता, राम नाम को स्मरण होत। रामचरित सर बिनो अनवाए सूत्र में जाए न कोट उपाए कवि को विदयस हृदय विचारी गावही हरि जस कलमल हारी। तो सरस्वती जब दौड़ के आती है भैया ब्रह्मलोक से, तो उनकी थकान कैसे मिलत? थकान कभी का कह रहे गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ो सुंदर वर्णन कर गए कि जब माता सरस्वती ब्रह्मलोक से आए सुन के राम नाम की महिमा, तो उन्हें की थकान मिटावे के लाने कितनों उपाय करे जाए वे काफी नहीं होते, उनकी थकान न मिटा पाए। सिर्फ एक राम नाम को सरोवर है कि जी में उनकी थकान मिट सकत, सिर्फ राम नाम को सरोवर है। ऐसो विचार तुलसी महाराज प्रकट कर रहे। तुलसी महाराज ऐसो कह रहे कि रामचरित कीन्हे प्राकत जन गुण गाना सिर धुन गिरा लगत पछताना हृदय सिंधु मति सीप समाना स्वाति शारदा करही सुजाना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कितने सुंदर वर्णन कर रहे कविता को, रामचरितमानस को, कि अपनी भाषा अपनी बुद्धि का जहाँ भी लचर बता रहे, कछु लायक नहीं बता रहे, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा उनकी का है, दृढ़ संकल्प यही है कि राम नाम की महिमा को स्तुति को गान करने हैं लिखने हैं। संसार में अगर मनुष्यन को गुणगान करो जात, आदमी को गुणगान करो जात, तो मैं सरस्वती जी भी नाराज होती भैया। सरस्वती माता भी अपनो सर पटकन लगती, मूड़ पकड़ने लगती कि भगवान देखो तो हम काई अकेला नहीं आए, हमें इनकी महिमा को बखाना सुनने। सरस्वती माता भी नाराज होती। और जो न बुद्धिमान होत भैया, जो सज्जन प्रवृत्ति के होत, जो राम नाम में 24 घंटा रस बोल रात, बे समुद्र के समान गहरी रात। और ओए भैया बुद्धि खा उन्हें सीप कहोगा। और सरस्वती खा, माता सरस्वती खा स्वाति नक्षत्र की उपमा दी गई सबसे सुंदर, जो गोस्वामी तुलसीदास जी को ऐसो मत है।
कि जो बरसय बार बार विचारू हो ये कबे ते मुक्ता मन चारू। और जहाँ भैया ऐसो श्रेष्ठ विचार रूपी जल वर्षा हो थे, उतई भैया ऐसी सुंदर मानित रामचरित मानस को ग्रंथ लिखो जात, वेद लिखे जात, पावन पर वेद लिखे जात। जहाँ ऐसो होते राम नाम की महिमा होत, जहाँ सत्संग होत, उतई ऐसे जी श्रेष्ठ विचार बनत, उतई जे श्रेष्ठ विचारन की महान विचारन की बारिश होत। ऐसे भैया सुंदर कविता होत। जो गत वेद पुन पोयहि राम चरित बरता पर हरि पर रही सजन विमल उर शोभायति अनुराग सियावर रामचंद्र जी की जय। तो भैया रामचरित मानस की जो प्रस्तुति आप लोगन के सामने हमने पेश करी है, रामचरित मानस सुंदरकांड आप लोगन का कैसो लगत? आप लोगन के कोनो विचार हैं, आपके कोनो उपदेश है, पास में कविता है, कहानी है, संग्रह है, लेख है, जो कुछ भी है आप हमें भेज सकत। हम उनको आपके नाम से प्रसारण कर भी बुंदेली चुगली रेडियो में आपके नाम को प्रसारण हुई है कि भैया ये किने भेजी, कहाँ से भेजी। अब भैया हम जो रामचरित मानस का इतने विराम दे रहे, अपनी वाणी का विराम दे रहे, हम फिर कोनो कथा लेके आप लोगन के बीच में प्रसंग लेके प्रस्तुत होगी। तब तक के लाने भैया हर और बुंदेली चुगली रेडियो से राजेंद्र त्रिवेदी की सभी जनन खां राम राम।